वाओ, ये क्या नाटक है? कोई नाटक नहीं है राजीव। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे खुलकर बताओ। इस तरह चुप रहने से हम दोनों का रिश्ता खराब होगा। राजीव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता। तो जब मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूं, तो तुम इतनी सहम क्यों जाती हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम मुझसे इतनी दूर रहने लगी हो? प्लीज इस टॉपिक को आगे मत बढ़ाओ, इसका इशू मत बनाओ। क्यों ना बढ़ाऊं इस टॉपिक को आगे? हाँ, क्यों ना बढ़ाऊं? तुम मेरी पत्नी हो, हम दोनों ने शादी की है। ये मजाक तो नहीं है ना? 1 महीने से देख रहा हूं। तुम वो पहले वाली प्रियंका नहीं रही हो जो हमेशा खुश रहती थी, लोगों का टेक केयर करती थी। ऐसा लगता है तुम्हारी हंसी देखे जमाना हो गया है। कुछ तो बात है प्रियंका, कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, लेकिन पता नहीं तुम बता नहीं पा रही हो। बताओ प्रियंका, ऐसी क्या बात है? बताओ प्रियंका, प्लीज बताओ। मुझे पता है कि तुम बताना चाहती हो, लेकिन बता नहीं पा रही हो। राजीव वो हाँ बोलो प्रियंका। वो या शायद ऐसी कोई बात है ही नहीं, या शायद मैं ही बोर करने लग गया हूं तुम्हें, या मेरे लिए तुम्हारा प्यार खत्म हो चुका है। अगर मेरे करीब आने से तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो शादी की क्यों? मना कर देती, कम से कम हम दोनों की जिंदगी इस तरह बर्बाद तो नहीं होती। प्रियंका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें खुद से इतना दूर देखकर ना मुझे दुख होता है। तुम्हारी क्या परेशानी है ये भले ही तुम मुझे बताओ या मत बताओ, लेकिन एक बात तो तय है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म नहीं होने दूंगा। और ये जो भी है ना, मैं तुम्हें इससे बाहर निकाल कर ही रहूंगा। ये वादा है मेरा। कैसे बताऊं आपको कि मेरे दिल में क्या क्या हुआ है। ये सच आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, और शायद फिर आप अपनी बर्बादी के लिए भी मुझे जिम्मेदार मान ले। हमारा रिश्ता, हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए ये कड़वा जहर मैं अपने सीने में लेके चल रही हूँ। काश आप समझ पाते कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपको जब आप छूते हैं मुझे, तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है, और ये आपकी वजह से नहीं है। इसकी वजह आप नहीं है, वजह कुछ और है। क्या ऐसा कारण है जो प्रियंका मुझसे इतनी दूर हो गई है? कितना प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से, और अचानक सब खत्म हो गया। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें अपने पति पर? इतना भी विश्वास नहीं है कि मुझसे बातें छुपानी पड़ रही हैं? पर मैं इस राज को हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। हेलो, हम डॉक्टर नमन बोल रहे हैं। यस डॉक्टर नमन, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट? रिपोर्ट तो ऐसी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं,
लेकिन मैं आपको हिंट इतना दे सकता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसके कारण से आपकी बीवी ऐसी रिएक्ट कर रही है। वो फिजिकली बहुत अच्छी तरह से ठीक है, शायद पास्ट में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से शायद ये ओवर रिएक्ट कर रही है, जो आपको बता नहीं पा रही है। ठीक है, और हो सकता है कि कोई मानसिक बीमारी भी हो कि उसके बाद ये बदली। आप कुछ ट्राई क्यों नहीं करते हैं जानने के लिए? थैंक यू डॉक्टर, मैं इस विषय पर थोड़ी और जानकारी चाहूंगा। थैंक यू। भैया आपने तकलीफ क्यों की? मैं ही आ जाता आपके घर। और भाभी को तो कोई परेशानी नहीं हुई ना यहाँ तक आने में? नहीं मोहित, हमें कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ आने में, ना तेरी भाभी को ना मुझे। ओहो, मान लिया, चलो। और मोहित, आइंदा से ऐसी बात मत करना। तुम जानते हो कि पूरे परिवार में तुम ही हो जो मेरे क्लोज हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझे? बस करो भैया, अब रुलाओगे क्या? और बताइए, आपके प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं? प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, बॉस बहुत खुश है, प्रमोशन भी होने वाला है। ओहो, प्रमोशन? वो तो होंगे। आप जैसा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय जो मिला है उन्हें, बहुत लकी हैं वो। अरे भाई, ऐसी बातें अपनी भाभी के सामने मत करो यार, उसे लगेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो मुझे कहती रहती है, आप ऑफिस में काम करते भी हैं या नहीं? हो। ओह रियली भाभी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? भैया इज द बेस्ट। पर यार एक बात है, वो कहावत तो तूने सुनी होगी तुमने, कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरे केस में 100% सच है। बस तुम्हारी भाभी मेरा साथ देती रहती है और मैं प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स करता रहता हूं। ओ। वो तो है, भाभी जैसी पत्नी मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। करोड़ों में एक है अपनी भाभी, परफेक्ट। क्या बात है प्रियंका, जब से हम आए तुम कुछ बोल नहीं रही हो, चुप बैठी हो? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया, घर चले। अरे अभी अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी घर चले जाएंगे तो मोहित को कंपनी कौन देगा? अरे हाँ हाँ, अगर आप चली जाएंगे तो मुझे बिल्कुल बुरा लगेगा भाभी। है कि नहीं? हाँ। यस 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 यस, कमिंग कमिंग कमिंग। ओह शिट यार, मुझे ना एक अर्जेंट काम आया है, मैं भूल गया था। तुम यहाँ बैठो, मैं 3-4 घंटे में आ जाऊं। हाँ भैया। अच्छा तो मैं आता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अरे तुम मेरे साथ आके क्या करोगी? यहाँ रुको, मोहित को कंपनी दो, उसे भी अच्छा लगेगा। तो प्रियंका, तुम जब तक मोहित से बात करो, मैं आता हूँ, ठीक है? अरे भैया श्योर, आप जाकर आइए ना, मैं भाभी के साथ बिजी रहूंगा ना। मैं ख्याल रखूंगा भाभी का। नहीं, लेकिन सुनो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू, जिसे मैंने इतना प्यार किया, वो मेरा भाई, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शैतान निकलेगा। तूने साले प्रियंका को इतना डरा दिया कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो तो आज जब मैंने इसको अचानक बोला कि हम मोहित के घर चलते हैं, तभी एकदम सहम गई। तभी मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उसने भी मुझे यही बताया था कि प्रियंका की बीमारी किसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। मुझे यकीन तो नहीं था, अंदर ही अंदर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन नहीं। भाभी मां समान होती है, लेकिन
तूने अपनी भाभी के साथ इतना घिनौना काम किया। तू हाँ हाँ हूं मैं नीच। जब से प्रियंका भाभी को देखा है दिन रात मेरे मन में ये सपने चलते रहते हैं। बस एक रात मुझे इनके साथ गुजारने के लिए मिल जाए। जब से मैंने प्रियंका को पहली बार देखा, मिल तो उसी दिन जाती, लेकिन भाभी भागने में कामयाब हो गई और मेरे सपने अधूरे रह गए। पहले सोचा था कि तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन नहीं, तुझ जैसे इंसान को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। वहीं रुक जा और ये ले जहर, चुपचाप पी ले। अगर दर्द से नहीं मरना साले, तेरे को जीने का कोई हक नहीं है। जहर की बोतल पकड़, नहीं तो अभी गोली मार दूंगा। पकड़। तुम मुझे नहीं मार सकते भाई, हूं मैं तुम्हारा। अरे कितना प्यार करते हो तुम मुझे। प्यार करता था, लेकिन जो तूने ये नीच हरकत की है ना, अब तो माफी के काबिल भी नहीं रहा। पता नहीं प्रियंका जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी तूने आज तक। अब और नहीं, तूने हमसे हमारी खुशियां छीनी थी ना कमीने, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। भैया मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज। बस अब और नहीं, अब तू मरने वाला है। चुपचाप जहर पी ले, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। और अगर तूने ये जहर नहीं पिया तो ये गोली तेरे सीने के पार।